एफटीएफई का जो मामला कायम हुआ था जवाहर में, उसके बाद में स्टेशन रोड में भी हम लोगों ने एक मामला कायम किया। इसके अंदर जो चंद्रावन था, जो यहाँ पे एफटीएफई का प्रसार करता था और लोगों के जो पैसे कैश में लेकर और उसको इन्वेस्ट करने के नाम पे पैसा डालता था अलग अलग ऐप के अंदर, उसको और 7 साल के संदिग्ध इन दोनों को गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ एफटीएफई ऐप के थ्रू, जो एक फर्जी ऐप है और फ्रॉड कंपनी है, उसके थ्रू जो पैसा एक चैनल के थ्रू अलग अलग नेटवर्क से होते हुए डार्क नेट से पैसा जो अलग अलग कंपनियों में जा रहा था, उसमें से एक कालीन इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस करके जो कंपनी है, उसका जो संस्थापक है योगानंदा, उसको भी हमारी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे और पूछताछ कर रहे हैं। आज उनको कोर्ट में पेश करके अगली कार्यवाही की जाएगी। सर, अपने कंपनी वहां तक पहुंचे हैं टेक्निकली इसके अंदर जो फ्रॉड हुआ है, बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होता है, उसके अंदर लोग जो पैसा देते थे, उसके अंदर वो क्रिप्टो करेंसी यूएसडीटी डॉलर, वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से खरीद कर और उसको एक एड्रेस जनरेट करके वहां पे डालते थे और लोगों से क्या करते थे कि एआई मोड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मोड जो है वो ऑन करवाकर एक परमिशन ले लेते थे कि उनके एड्रेस का पैसा जो है वो एमटीएफई के एड्रेस पे ऑटोमेटिकली चला जाए। तो जैसे ही लोग रिचार्ज करते थे और यूएसडीटी डॉलर खरीदते थे, इमीडिएटली अगले सेकंड में वो पूरा के पूरा पैसा एमटीएफई के एड्रेस में या अकाउंट में चला जाता था। और उसके बाद में वो पैसा जो है वो अलग अलग इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के थ्रू, अलग अलग कंपनी के थ्रू पैसा जो है वो फ्रॉडस्टर के पास पहुंच रहा था। इस चीज को अभी हम लोगों ने पूरा टेक्निकल टीम ने जो है वो पूरा डिसाइफर किया है और आगे भी उसके ऊपर काम कर रही है। जो बाइनेंस कंपनी है, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का काम करती है और यूएसडीटी डॉलर देती है, उसके थ्रू हम लोगों ने अभी 7 दिन के लिए उनके द्वारा जो है वो 39 लाख रुपए, जो हमारे पास में एफआईआर हुई है 2 एफआईआर, तो दोनों एफआईआर मिलकर कुछ 39-40 लाख के आसपास में वो अमाउंट है। तो उतना अमाउंट उनके द्वारा फ्रीज किया गया है और एक कोर्ट का ऑर्डर भी मांगा है। तो अभी हम लोग अगली प्रोसेस कर रहे हैं। हम लोग ये अपील करते हैं लोगों से कि जिनके पास में भी ये क्यूआर कोड अवेलेबल है और जिनके साथ में भी ये फ्रॉड हुआ है, वो इस तरीके के इसमें, मतलब आपको कुछ नहीं करना, ये नाम, पता, मोबाइल नंबर और जो अमाउंट आपका गया था और साथ साथ में ये क्यूआर कोड और साथ में आपका एक नीचे एड्रेस होगा, ऐसा एक प्रिंट कर उसको लैमिनेट करके जो भी आपका पास का पुलिस स्टेशन होगा वहां पे उसको अवेलेबल करवा दीजिए। वो हमारे तक पहुंच जाएगा। अगले 3 दिन में जितने भी इस तरीके के ये हमारे पास में आ जाएंगे, उसके थ्रू हम लोग फिर उसका पैसा फ्रीज कराने के लिए आगे प्रोसेस करने का प्रयास करेंगे। कहाँ का नेटवर्क फैला हुआ था बाइनेंस के पास में, आपने बताया दूसरे कंट्रीज में अप्रोच फ्रीज कर। बाइनेंस जो है ये एक मल्टी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो स्पेन बेस्ड है और इसके अंदर अलग अलग जो विदेशों की जो एजेंसीज है उन्होंने भी उनको अप्रोच किया था, जैसे कि श्रीलंका, सिंगापुर, ऐसे अलग अलग जगहों पे भी एमटीएफई द्वारा जो है वो फ्रॉड किया है और वहां की एजेंसी भी उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। इंडिया की ओर से पहली बार काम से मतलब है। हाँ, हमारे एमटीएफई के मामले में जो है वो हम लोगों ने बाइनेंस को अप्रोच किया था और उसके बाद में अभी हम लोग कुछ पैसा फ्रीज कराने के लिए कामयाब हुए हैं और जल्द ही आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि और भी जिनके साथ में फ्रॉड हुआ है उनका पैसा भी वहां पे फ्रीज किया जाए।